हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो वर्ष 2021 नियुक्तियों का साल होगा। तैयारी करे कार्मिक विभाग। सीएम वर्ष 2021 को नियुक्तियों का साल बनाना है। नया साल शुरू होते ही सभी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सेवाओं के जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें जल्द भरने की कयावत शुरू हो जाए। विभागों में कार्मिकों की कमी के कारण कार्य बाधित होता है। संबंधित आयोग जो है विभागवार रिक्तियों की समीक्षा कर डेटा तैयार कर रहे हैं। जितने भी मैन पावर की नियुक्तियों की जरूरत है उसे पूरा करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जो है उक्त निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं रहे पूर्व सांसद और विधायक राजकिशोर महतो। गिरिडीह के पूर्व सांसद और सिंदरी एवं डूडी के पूर्व विधायक राजकिशोर महतो 74 वर्ष का बुधवार को निधन हो गया। फेफड़े के संक्रमण के इलाज के लिए उन्हें मंगलवार को जो है एशियन जो है जलान अस्पताल में भर्ती करा गया था। उनके निधन में जो है कोलांचल में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को बलियापुर में होगा। झारखंड आंदोलन के जो है पुरोध स्वर्गीय विनोद तिवारी महतो के जो है बड़े पुत्र राजकिशोर महतो वर्ष 1992 में राजनीति में आए थे। पिता के निधन के बाद जो है झामुमो के में टिकट पर गिरिडीह से जो है उपचुनाव लड़े। पहली बार में ही चुनाव जीतकर संसद बने हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने राजकिशोर महतो के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ईश्वर से जो है आत्मा की शांति व परिवार के दुख की इस घड़ी में सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ गई कोरोना की वैक्सीन। ब्रिटेन व रूस में अगले हफ्ते से ही टीकाकरण। कोरोना की जारी जंग के बीच ब्रिटेन ने दुनिया को बड़ी खुशखबरी दी है। ब्रिटेन ने बुधवार को जो है फाइजर बायोनटेक के कोरोना टीके को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन ने इसकी जो है पुष्टि करते हुए कहा कि देश में अगले सप्ताह से ही टीकाकरण शुरू होगा। वहीं रूस ने भी अगले सप्ताह से टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया है। ब्रिटेन में सबसे पहले उन लोगों को टीका मिलेगा जिन्होंने कोरोना का खतरा सबसे ज़्यादा है। एक व्यक्ति को जो है 2 खुराक दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पूरे जो है अभियान की निगरानी करेगा। मालूम हो कि जो है फाइजर टीके को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोर्ड परीक्षाएं लिखित होगी। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने साल 2021 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने साफ किया है कि वर्तमान माहौल के कारण ऑनलाइन परीक्षाएं कराने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। परीक्षाएं पहले की तरह रिटेन मोड पर होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 महीने बाद खुली धनबाद आसनसोल पैसेंजर। धनबाद से चढ़े सिर्फ 57 यात्री। पैसेंजर ट्रेनों के चलने का इंतजार कर रहे यात्रियों की मुराद पूरी हो गई है। 2 दिसंबर से जो है धनबाद से आसनसोल के बीच ट्रेन चलने लगी है। पहले दिन पैसेंजर में काफ़ी भीड़ होने की जो संभावना थी, मगर धनबाद से सिर्फ 57 यात्री ही सवार हुए। धनबाद से आसनसोल के बीच जो है 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इनमें सुबह जो है 9:50 और दूसरी जो है रात 9:17 पर चलेगी। आसनसोल से धनबाद के लिए जो है एक सुबह 8 बजे और दूसरी शाम 6:10 पर चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 206 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में बुधवार को 21,114 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें से जो है 0.95% यानी कुल 206 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें से रांची से सबसे अधिक 85 नए संक्रमित मिले हैं। रांची में जो है 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 971 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक जो है 1,09,538 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें से जो है 1,06,660 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय एक्टिव केस जो है 1907 है। बुधवार को रांची से 85, बोकारो से 11, देवघर से 8, धनबाद से 18, दुमका से 2, पूर्व सिंहभूमि से 20, गढ़वा से 2, गिरिडीह व गुमला से 5-5, हजारीबाग से 2, खूंटी से 3, कोडरमा व लोहरदगा से 4-4, पाकुड़ से 2, पलामू से 6, रामगढ़ से 8, साहिबगंज से और सरायकेला से 6, सिमडेगा से 8, पश्चिम सिंहभूमि से 6 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं बुधवार को 262 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल के बच्चे अब अपनी सुविधा अनुसार करेंगे पढ़ाई। सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा ऐप तैयार किया गया है। कक्षा 1 से 8 और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए लर्निंग मटेरियल भेजने के लिए अलग अलग ऐप बना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को दोनों ऐप लॉन्च करेंगे। ऐप में वर्तमान शैक्षणिक सत्र के जो है शुरू होने के बाद से अब तक की सभी जो है ऑनलाइन कक्षाओं का लर्निंग मटेरियल उपलब्ध रहेगा। प्रतिदिन रूटीन के अनुसार लर्निंग मटेरियल भी भेजे जाएंगे। वही जो है आज 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2020 के टॉपर विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री गुरुवार को पुरस्कृत करेंगे। टॉपरों को जो 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए का पुरस्कार राशि व प्रमाण पत्र मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकांक्षा 40 के विद्यार्थियों को मिलेगा लैपटॉप। सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग आकांक्षा 40 के सफल विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री लैपटॉप देकर पुरस्कृत करेंगे। आकांक्षा 40 के 4 विद्यार्थियों का चयन जो है IIT, 3 का मेडिकल व 1 विद्यार्थी का चयन BIT सिंदरी में नामांकन के लिए चयन हुआ है। इन विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री जो है आज पुरस्कृत करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोर्स पूरा करने में स्टूडेंट पांडा करेगा छात्रों की मदद।
छात्रों की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए विभिन्न विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। बुधवार को जमशेदपुर के छात्र विकास बाइकर्स की ओर से बनाई गई वेबसाइट www.studentspanda.com लॉन्च की गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वेबसाइट लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि देश के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में वेबसाइट मददगार साबित होगी। अन्य वेबसाइट की तुलना में इसका खर्च कम है। अभिभावक 999 रुपये के पैकेज में विद्यार्थियों को जो स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा सकते हैं। मौके पर जो है विकास बाइकर्स ने बताया कि लगातार कई महीनों तक काम करने के बाद वेबसाइट तैयार हुई है। वेबसाइट के जरिए विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर टेक्निकल जो है नॉलेज के साथ विभिन्न विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन का 7वां दिन आज। किसानों से बातचीत से पहले पंजाब के सीएम से मिलेंगे अमित शाह। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन बुधवार को 7वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने जो है शाम करीब 5:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की और क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दरअसल पाल ने कहा कि सरकार कानूनों को खत्म करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को मोदी सरकार और कारपोरेट जो है घेरावा करने के खिलाफ जो है देश में प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों से गुरुवार को केंद्र की बातचीत होगी। इससे पहले जो है आंदोलन को लेकर गृह मंत्री जो है अमित शाह जो है पंजाब से मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंद सिंह से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात करीब 9:30 बजे होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धान की खरीदारी पर मंत्री ने लगाई रोक। रामेश्वर उरांव ने कहा कि गीला धान खरीदकर सरकारी खजाने को नहीं पहुंचाएंगे नुकसान। राज्य में धान की खरीदारी प्रक्रिया शुरू होते ही बंद करा दी गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने निर्देश जारी कर इसे रोकने के लिए कहा है। उन्होंने इसे 15 दिनों तक स्थगित करने के लिए कहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि अभी धान गीला है, गीला धान खरीदकर सरकारी खजाने के साथ बेईमानी करने के बराबर होगा। रांची में एक दिन पहले ही कई केंद्रों से धान की खरीदारी शुरू हुई थी। रामेश्वर उरांव ने कहा कि वह किसान है, जानते हैं कि धान कब सूखता है। अभी जो है गाँव में जो है धान कटनी शुरू हुई है, कम से कम 15 दिन से सूखने में लगेगा। अभी वह पूरी तरह से गीला है। अभी खरीदने के बाद 5 दिन बाद ही धान 5 किलो कम हो जाएगा। अगर सरकार 2050 रुपये 1 क्विंटल का दे रही है तो उतना धान भी तो चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी धान खरीदने से सरकार को नुकसान होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर प्रशासन की चेतावनी, अब बिना बैंड बाजा बारात जुलूस की तरह नहीं निकलेगा बारात। जिले में अब बिना बैंड बाजा के साथ जो है बारात निकाली जाएगी। जो है बारात जुलूस की शक्ल में भी नहीं निकाली जाएगी। अगर शादी समारोह में 200 से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो आयोजक के साथ मैरिज हॉल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मंगलवार को जो है एडीएम नंदकिशोर लाल की ओर से जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। शादी समारोह में आयोजक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी जो है इंसिडेंट कमांडर को सौंप दी गई है। प्रभारी डीसी साहब जो है डीडीसी परमेश्वर भगत ने बताया है कि सभी जो है इंसिडेंट कमांडर को आयोजनकर्ता को जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि शुष्क मौसम के साथ बढ़ेगी ठंड। दिसंबर शुरू होते ही क्रिसमस का माहौल बनने लगा है। ऐसे में गुलाबी ठंड अब जल्द बढ़ने वाली है। पिछले कई दिनों से दिन में कड़ी धूप से जो है लोगों को राहत तो मिली है, मगर शाम होते ही कनकनी काफी बढ़ जाती है। मौसम विभाग के अनुसार रात के तापमान में अगले कुछ दिनों में और कमी आएगी। बुधवार को भी रांची समेत आसपास के इलाकों में सुबह कोहरा देखने को मिला, हालांकि जो है दिन चढ़ते ही कोहरा गायब हो गया। विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है, मगर न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों तक गिरावट जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि पूरे भारत में जो है जल्द ही शीतलहर चलेगी। ऐसे में इसका असर झारखंड में भी थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र जो है बन गया है, यह धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है। इससे अगले 4 दिनों तक दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चकलधरपुर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान, पुलिस और जो है पीएलएफआई नक्सलियों मुठभेड़, 2 संदिग्ध गिरफ्तार, हथियार बरामद। बंदगांव के जो है सुंदरी बेड़ा जंगल में मंगलवार की देर रात पुलिस और जो है पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ जो है इंडिया पीएलएफआई नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों को खुद पर भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल में भाग गए। वहीं सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्ध लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया है। साथ ही जो है सर्च अभियान के दौरान एक पिस्टल और जो है गोलियां भी बरामद की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रांची से अहमदाबाद के लिए सीधी फ्लाइट। 20 दिसंबर से स्पाइस जेट का विमान भरेगा उड़ान। अब रांची से गुजरात की सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। स्पाइस जेट 20 दिसंबर से रांची अहमदाबाद के लिए विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट ने अपना स्टेशन काउंटर भी तैयार कर लिया है। झारखंड बनने के 20 साल बाद रांची से स्पाइस जेट विमान सेवा शुरू करेगा। 20 दिसंबर से रांची से दिल्ली, रांची से मुंबई और रांची से अहमदाबाद के लिए स्पाइस जेट विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के जो है स्टेशन काउंटर भी तैयार कर लिया है। जो फेडरेशन ऑफ जो झारखंड चैम्बर ऑफ जो है कॉमर्स इंडस्ट्रियल के महासचिव जो है धीरज तनेजा कहते हैं कि यह व्यापारियों की वर्षों की मुराद पूरी होने जैसा है। उन्होंने कहा कि राज्य के एक बड़े व्यापार का सीधा संबंध पश्चिम के राज्यों से है, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई भी सीधी कनेक्टिविटी नहीं थी, इस कारण काफी परेशानी हो रही थी।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।